नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा अपने 9th एडिशन की रैंकिंग जो है 2024 की जारी कर दी गई है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम तारेंद्र बेले है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम ओरिजिनल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, एग्जाम ओरिजिनल्स के इस शो देश दुनिया में, जहां हम लोग हर रोज एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं और एक नए टॉपिक में मैं आप लोगों के लिए नई नई इंफॉर्मेशंस लेकर आता हूं जो हमारे एग्जाम्स में हम लोगों को मदद करती है। आज जो चीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं या जो न्यूज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दोस्तों, वो ये कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ने अपनी 2024 की रैंकिंग जारी कर दी गई है। जो इनका नवा एडिशन है, सबसे पहले जो हमें याद रखना है वो यही कि ये नवा एडिशन है और 2024 की पूरी रैंकिंग जो है वो जारी कर दी गई है। बेसिकली एनआईआरएफ रैंकिंग है क्या, इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं। तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है ना दोस्तों, वो देश भर के सभी कॉलेजेस, देश भर की सारी यूनिवर्सिटी और देश भर में जितने भी अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले इंस्टीट्यूट है, उन इंस्टीट्यूट की हर वर्ष ये रैंकिंग जारी करते हैं। वही रैंकिंग का नवा एडिशन 2024 में जारी कर दिया गया है। और इसके पहले आगे बढ़ूं उसके पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसके बारे में एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को बता देता हूं। द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसे हम एनआईआरएफ के नाम से जानते हैं, इसके बारे में अगर आप लोगों को बताऊं तो कहा जाता है कि ये जो है ना, ये अप्रूव्ड है एमएचआरडी। एमएचआरडी का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ठीक है, इसके द्वारा जो है वो इसको अप्रूव किया गया था 2015 में और इसने अपनी पहली रैंकिंग जो है वो 2016 में जारी करी गई थी। इसका मतलब यह है कि 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 23 और ये 2024 की जो है ये नवा एडिशन है। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यही है दोस्तों। सारी की सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। इस साल कौन सा कॉलेज टॉप में है, किस क्षेत्र में कौन कौन से कॉलेजेस जो है वो टॉप में है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जो है ना, ये देखो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये सारा का सारा डेटा मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही लेकर आया हूं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर इनकी एक वेबसाइट है जिसे हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के नाम से जानते हैं। वहीं से ये डेटा आया हुआ है। 12 अगस्त 2024 को भारत मंडपम नई दिल्ली से ये जो रैंकिंग है ये रिलीज करी गई है। किसने? जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, और जो सुकांता मजुमदार है, ये स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर है भारत के। तो ये दोनों के दोनों मिनिस्ट्री भी हम लोगों को याद रखना है। नरेंद्र मोदी जी को आप लोग जानते ही हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बस ये डेट याद रखना कि 12 अगस्त 2024 को, मतलब कल इसे जारी किया गया है। और मुझे जैसे ही पता चला तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये सारी की सारी न्यूज़ जो है वो लेकर आऊं। देखो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो ये एनआईआरएफ है ना, ये पूरे देश में अलग अलग क्षेत्र के जितने भी कॉलेज हैं उनकी रैंकिंग अलग अलग भी जारी करता है और साथ में इन सारे कॉलेजेस को एक साथ मिलाकर एक ओवरऑल रैंकिंग भी जारी करता है। मतलब अलग अलग आयामों पर ये रैंकिंग जारी करता है। जैसे ओवरऑल एक रैंकिंग होती है ओवरऑल में सारे कॉलेजेस, मतलब भारत में जितने भी कॉलेजेस हैं जो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, ऐसे कॉलेजेस की रैंकिंग ये जारी करता है, टॉप 100 कॉलेजेस की। ठीक है, फिर यूनिवर्सिटीज जो एक विश्वविद्यालय होते हैं उनकी रैंकिंग जारी करता है, कॉलेजेस की रैंकिंग अलग जारी करता है। ठीक है, फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऐसे इंस्टीट्यूट जो रिसर्च करते हैं उनकी रैंकिंग जारी करता है, साथ ही साथ इंजीनियरिंग कॉलेजेस की रैंकिंग जारी करता है, मैनेजमेंट वाले जितने भी कॉलेज हैं उनकी रैंकिंग जारी करता है, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, लॉ वाले कॉलेजेस की भी रैंकिंग जारी करता है, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग कॉलेजेस, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी सेक्टर है उनकी भी रैंकिंग जारी करता है। साथ ही साथ इनोवेशन, ओपन यूनिवर्सिटीज, स्किल यूनिवर्सिटीज और स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज। इसका मतलब है कि इतने सारे क्षेत्रों में ये रैंकिंग जारी करता है। तो क्या सर इन सारे क्षेत्रों की रैंकिंग हम लोगों को देखना होगा? नहीं, मैं आप लोगों को कुछ कुछ रैंकिंग बताऊंगा, वो आप लोग देख लेना। इसके अलावा आप लोगों को अगर इनके बारे में और जानने की इच्छा रहेगी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। वहां जाकर आप लोग क्या करोगे, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और वहां से अपने इच्छा के अनुसार जितनी नॉलेज आप लोगों को गेन करना है उतना आप लोग कर लेना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और 2025 को टारगेट कर रहे हो, तो मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश का सबसे बेहतर कोर्स
जो एमपीपीएससी 2025 को टारगेट करता है। एमपीपीएससी रैंक 1 संपदा सराफ मैम के अंडर गाइडेंस ये कोर्स चल रहे हैं और इस कोर्स का नाम है प्रहार 2025, जो कि एक फाउंडेशन बैच है। और साथ ही साथ संकल्प मेंटोरशिप बैच, जो कि एक मेंटोरशिप बैच है, ये भी 2025 के लिए टारगेट है। किसी भी प्रकार की कोई भी बैचेस की जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो सिंपल ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए। आपको बेटर से बेटर ऑफर के लिए मैं आप लोगों को कूपन कोड प्रोवाइड करूंगा। बस आप बैच का नाम लिखना, मैं आप लोगों को कूपन कोड प्रोवाइड करूंगा। आगे 2026 के लिए भी बैचेस है, तो 2026 को अगर कोई टारगेट कर रहा है तो आरंभ फाउंडेशन बैच और सारथी फाउंडेशन बैच सेम है। नंबर आप लोगों को ये है, ये नंबर, इस पर व्हाट्सअप करना है सिंपल। और सिंपल आप लोगों को जो है वो सारे के सारे ऑफर्स, क्योंकि जो ऐप पर प्राइस दिखाई दे रहे हैं तो उस प्राइस को पे करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को कम में वो चीज़ें प्रोवाइड हो जाएगी। तो किसी भी प्रकार के ऑफर के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। आगे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, सबसे पहली कैटेगरी में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो ओवरऑल रैंक है ना, ओवरऑल रैंक में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास आईआईटी मद्रास ने फिर से टॉप किया है दोस्तों। तमिलनाडु में है आईआईटी मद्रास, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। दूसरे नंबर पर ओवरऑल में है आईआईएससी बैंगलोर, फिर आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर 5वें नंबर पर है। और 10 तक आप देख सकते हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है वो 10वें नंबर पर है, आईआईटी गुवाहाटी 9वें पर है, आईआईटी रुड़की। आप तो मैं कह रहा हूं कि ऊपर के दो भी याद रखोगे ना तो आपके एग्जाम में आप लोगों का काम जो है वो चल जाएगा। आईआईटी मद्रास और आईआईटी बेंगलुरु। आगे अगली रैंकिंग अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यूनिवर्सिटीज, मैंने बताया था कि यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग जो है वो अलग से जारी की जाती है। यूनिवर्सिटीज में सबसे ज्यादा जो टॉप करी है जिस यूनिवर्सिटी ने, उस यूनिवर्सिटी का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, आईआईएससी बेंगलुरु के नाम से इसे जाना जाता है। काफी रेप्यूटेड कॉलेज है। दूसरे नंबर पर जो यूनिवर्सिटी है वो है जवाहरलाल, जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तीसरे नंबर पर जो यूनिवर्सिटी है वो जामिया मिलिया इस्लामिया। सबसे अच्छी देखने वाली बात आप लोगों के सामने ये रहेगी कि पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इससे पहले 9वें नंबर पर थी, इस बार जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 8वें नंबर पर आ गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो 6वें नंबर पर है यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में। अगला नाम अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कॉलेजेस की रैंकिंग अगर आप देखोगे कि इंडिया के जो कॉलेजेस हैं उनमें रैंकिंग में अगर आप लोग कॉलेजेस का नाम देखोगे तो दो हिंदू कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिंदू कॉलेज है, उसने टॉप किया है। मिरांडा हाउस है, इसने टॉप किया है। सेंट स्टीफन कॉलेज है, इसने टॉप किया है। ये लगभग जो है वो सारे के सारे कॉलेज जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, तो यही कॉलेज जो है वो टॉप कर रहे हैं। तो आप लोग तो दो याद रखना, हिंदू कॉलेज और मिरांडा हाउस, इतने से आपका काम चल जाएगा। अगला रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो कि 2024 में रिसर्च इंस्टीट्यूट में कौन कौन से कॉलेज जो है वो टॉप में है, तो इसमें आप लोगों को देखना होगा आईआईएससी बैंगलोर फिर से यूनिवर्सिटी में टॉप किया था, यहां पर रिसर्च इंस्टीट्यूट में टॉप कर रहा है। दूसरे नंबर पर है आईआईटी मद्रास, फिर दिल्ली, फिर बॉम्बे, फिर खड़गपुर। ये आप लोगों को याद रखना है। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें सबसे टॉप पर कौन है, तो फिर से मद्रास, दिल्ली और बॉम्बे, फिर चौथे नंबर पर कानपुर। ये आप लोगों को याद रखना है। स्टार्टिंग के एक दो भी याद रखोगे तो हमारा काम चल जाएगा। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मैनेजमेंट कॉलेजेस की अगर कोई बात करे तो आईआईएम अहमदाबाद ए-बी, और यहां पर पहले तीसरे नंबर पर हुआ करता था सी, ए-बी-सी, आईआईएम ए-बी-सी हम लोग बोला करते थे, लेकिन अभी जो है वो आईआईएम कलकत्ता थोड़ा पिछड़ गया है। तो आईआईएम अहमदाबाद टॉप पर है, आईआईएम बेंगलुरु दूसरे नंबर पर है, और उसके बाद आ गया है आईआईएम कोझिकोड तीसरे नंबर पर आ गया है। चौथे नंबर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी दिल्ली है, ये भी मैनेजमेंट का कोर्सेज कराता है, तो चौथे नंबर पर जो है वो आईआईटी दिल्ली है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगली कैटेगरी अगर हम लोग देखें कि लॉ की कैटेगरी में अगर हम लोग देखें ना तो इसमें है इंडियन नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, ये बेंगलुरु का एक कॉलेज है, ये इसने लॉ में टॉप किया हुआ है। ठीक है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एनएलयू के नाम से हम लोग जानते हैं, ये यूनिवर्सिटी है, ये दूसरे नंबर पर है। नेल्सर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, ये तेलंगाना की है, ये तीसरे नंबर पर है। तो आप ये देख लेना। और यहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया का भी नाम है, ठीक है, आईआईटी खड़गपुर भी कराता है लॉ की डिग्री। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख लेना आगे। बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम, सर आप टेलीग्राम बोल रहे हो, टेलीग्राम बताओ तो कहाँ है, टेलीग्राम हम लोग बता देंगे। सारी की सारी पीडीएफ, पूरी की पूरी डिटेल्ड पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूंगा, वहां जाकर आप लोग सारी की सारी रैंकिंग जो है वो देख सकते हो। ठीक है, इनोवेशन में देखोगे तो इनोवेशन में बॉम्बे सबसे ऊपर है, मद्रास और हैदराबाद आता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी की रैंकिंग आप लोगों को टेलीग्राम पर पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, वहां पर जाकर आप लोगों को देखना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप लोगों को इन पीडीएफ को देखने के लिए आप लोगों को यहाँ पर ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। एमपीजीके बाय तारेंद्र सर आप सर्च करोगे
सिंपल मेरा ये टेलीग्राम चैनल आप लोगों को मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल जैसे ही आप लोगों को मिल जाएगा तो उस पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज मेरे साथ बने रहने के लिए। खूब सारा प्यार दीजिएगा, इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करिएगा अपने अपने दोस्तों के साथ, वीडियो पर लाइक करिएगा, और आप लोगों को जो भी नई इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा। फिर से मुलाकात करूंगा, फिर से ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा, लेकिन तब तक के लिए मैं तारेंद्र बेले आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।